हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चाहिए थे प्रतीक गांधी। प्रतीक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही पावर पैक ट्रेलर देखा है और ऑफ कोर्स आपकी कई फिल्मों के साथ इस तरह का रिएक्शन होता है, बट यहाँ पे एक डिफरेंट है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले की या सावित्रीबाई फुले की, बहुत कम पढ़ने मिलता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में। ऑफ कोर्स यहाँ पे महाराष्ट्र में थोड़ा और ज़्यादा मिल जाता है और कुछ और जगहों पे थोड़ा बहुत और होगा। बट अगर हम देखें तो फिल्में या के शोज़ भी बहुत कम बने हैं रीजनल लेवल पे, या बहुत ही कम, एक आध दो एपिसोड्स। तो आई एम श्योर वाइल डूइंग दिस फिल्म काफ़ी रिसर्च वर्क किया गया होगा, एंड उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स लिए होंगे। जी है, बहुत सही कहा आपने। बहुत सारे एफर्ट्स गए और रिसर्च करके इतना सारा मटेरियल है इनकी लाइफ का। इतनी बड़ी जर्नी रही है इनकी और इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए हैं उन्होंने कि हर एक रिफॉर्म पे एक सेपरेट फिल्म बन सकती है। वाह। तो जब इनके जीवन पे एक फिल्म बना रहे हो आप, तो ऑल द क्रेडिट्स टू आनंद सर एंड द टीम, जिन्होंने इतना रिसर्च किया है कि जो स्क्रिप्ट आई थी ना, वो छान के एकदम डेंस रिसर्च मटेरियल की तरह आई थी हमारे पास। सो दैट वे हमारा काम थोड़ा आसान हो गया था कि स्क्रिप्ट पढ़ी, जब उन्होंने पूरा नरेशन दिया तब आई कुड एक्चुअली सी द होल वर्ल्ड एंड द कैरेक्टर एंड द जर्नी। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, तो जैसे आपने कहा, हमने भी स्कूल में, मैं तो सूरत में पढ़ा हूँ, तो स्कूल में जब पढ़ा था इनके बारे में तो एक या दो पैराग्राफ पढ़े हुए ऐसा Right. मुझे याद है। और सिर्फ इतना था कि यार, फीमेल एजुकेशन की शुरुआत इन्होंने की, विधवा को अलग तरह से दूसरी बार दूसरे जीवन का हक है, राइट। ये बात इन्होंने कही। सत्यशोधक सभा की शुरुआत इन्होंने की। ये सारा हमने पढ़ा, कैसे हुआ, उसके आसपास कितना विरोध हुआ, क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस थी, वो नहीं पता था। तो वो सारा जानने का मौका इस फिल्म के थ्रू मिला। बट वेन आज हम उस दौर में, एक ऐसा दौर था जब हमारी सिनेमा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी, एंड आई विल टॉक अबाउट द ब्लैक एंड वाइट एरा में भी, जब इस तरह की फिल्में कभी बनी थी, या उसके बाद वी हैड फिल्म मेकर्स ऑन द 80s, और दूरदर्शन पे भी इवन रिसेंटली, लेट्स से 10 years तक हमारे यहाँ से फिल्में इस तरह की बन रही थी जहाँ पे जो भी होता था बिंदास बोला जाता था। आज हालात बहुत डिफरेंट है। द रिसेंटली व्हाट हैपन विद छावा, उसके बाद अगर हम देखें तो आज हर फिल्म में कुछ ना कुछ किसी को कोई भी चीज़ ऑफेंड हो ही जाती है। तो एज एन एक्टर, एज अ थिंकिंग एक्टर, दिस दैट ऐड अ प्रेशर ऑन यू टू डू एनी सच टाइप ऑफ फिल्म? एक्चुअली मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि इससे कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ होगा, क्योंकि ऐसे डर से अगर काम करेंगे तो हम कोई कहानी कह ही नहीं पाएंगे। बिकॉज ये इतनी बिजार सिचुएशन है दैट यू डोंट नो व्हाट विल ऑफेंड एनी होम, कौन सी चीज़ से। मतलब वी हैव गॉन टू द लेवल कि आप लाल रंग को लाल भी नहीं बोल सकते, हरे को हरा नहीं बोल सकते। Yeah. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है कि इसमें आप कैसे गैस करोगे, और इस डर से तो काम करना ही इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वो डर तो कभी, मतलब मैं सोचा नहीं था ऐसे, और ना मैं सोचता हूँ ऐसे, कि बिकॉज इससे क्या होगा, फिर मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लूँगा कि मैं अच्छी कहानी कर ही नहीं पाऊँगा कभी। Right. But then do you agree to the fact that filmmakers like Bimal Roy जो थे, या सत्यजीत रे है, या इवन श्याम बेनेगल, और जिन्होंने इस तरह, ये जब्बर पटेल, इन्होंने बहुत सारी इस तरह के कास्टिज्म के बेस पे फिल्में अपने ज़माने में बनाई है, विच हैव बीन हार्ड हिटिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। आपको लगता है आज के दौर में ये फिल्म मेकर्स फिल्म बना सकते हैं? हाँ, इट्स डिफ़िकल्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट विथ 100% फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी दैट यू कैन टेल योर स्टोरी। सो अभी के टाइम में मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स एंड स्टोरी टेलर्स विल हैव टू बी इवन स्मार्टर। ओके, इन व्हाट वे? सेम चीज़ है, या एक बात आप कहना चाहते हो पर उसे और लेयर्ड और ऐसे तरह से बताया जाए कि लोगों को समझ में भी आए और मिस इंटरप्रिटेशन की जगह कम हो। तो मुझे लगता है कि आप अपनी बात तो कहो ही, थोड़ा और स्मार्टली कहना पड़ेगा, ताकि ये जो एक पूरा लेयर हम बाईपास कर सकें अननेसेसरी केओस का। So you feel people are little very fast judgmental, because अनंत से जब Yes. बात हुई थी, उन्होंने यही बोला कि ट्रेलर देख के लोगों ने मेरे पिक्चर पे ऑब्जेक्शंस उठा दिया। पिक्चर तो देखो पहले, उसके उतना ब्रीदिंग स्पेस तो दो हमें। हाँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ऑब्जेक्शन उठाने का या विरोध करने की इतनी जल्दी क्यों है। हाँ। क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं और जिसका विरोध कर रहे हैं वो सब यहीं पर है, कोई कहीं नहीं जा रहा। ऐसा तो है नहीं कि हम पिक्चर करके भाग जाएंगे, कि आपके हाथ में नहीं आएंगे गाने सुनने के लिए। अगर आपको नहीं पसंद आया, पूरी पिक्चर देखिए फिर बात करिए, है ही सब यहीं पर है। इतना जजमेंटल होने की, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की, वो नहीं समझ में आता। और एक चीज़ देखिए यार, पिछले कुछ टाइम से जो देख रहे हैं हम बोल रहे हैं ये राम का देश है, गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, ज्योतिबा फुले का देश है, इतने महात्मा, इतनी बातें, इतनी धरोहर, रिच हिस्ट्री, रिच लिटरेचर, पर हम सबका पहला रिएक्शन हिंसक ही है।
थॉट, या जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही उसका आपका पहला रिएक्शन ही हिंसक है। इसमें से जितने लोग अपने आप को बहुत ही ज्ञानी मानते हैं, उसमें से किस आदमी ने शांति से विरोध किया किस चीज़ का? उनका खुद का ही विश्वास नहीं बचा है शांति पे, अहिंसा से, और बात करते हैं कि हमें देश पता है, हमें कल्चर पता है, तो थोड़ा वियर्ड है ये। ऑफ कोर्स। बट जो आपने कहा कि इतना रिसर्च मटेरियल था, मुझे आनंद ने कहा था कि हम 6 घंटे की पिक्चर बना सकते हैं, इतना हमारे पास कंटेंट था। तो आई वांट टू नो कि एक ऐसी स्टोरी जो उनके बारे में जो आप पढ़ के आपको भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया, यू नो एज एन एक्टर होता है कि मैं घर आके भी आप उसके बारे में सोच रहे कि ये उन्होंने कैसे किया, ये एक चैप्टर या ये पार्ट उनके जो स्टोरी में से था, एक जो ऐसा चीज़। बहुत कमाल बात है कुछ तो, पर जिसमें से एक चीज़ जो मुझे, बिकॉज मुझे पता नहीं था वो, और जब पता चला तो मुझे बहुत कमाल लगा था उनका आर्ग्यूमेंट। उन्होंने जो नाई थे सारे, उनसे कहा था कि आप विधवा स्त्रियों का मुंडन नहीं करेंगे, ओके, आप ना बोल दीजिए, और जो आपको फोर्स कर रहे हैं, जो भी कम्युनिटी आपको फोर्स कर रही है, उनसे मना कर दीजिए कि आप चाहें तो आप खुद कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। ये हुआ प्रोटेस्ट। फिर तब ऐसा था कि वो जो भी दबे कुचला वर्ग था पूरा एक, उनके विवाह, जब उनकी शादियां होती थी तो जो पंडित और जो लोग आते थे शादी करवाने, वो उनको छुएंगे नहीं, दूर खड़े रह के आशीर्वाद देंगे, और ये पूरा था, जिसकी वजह से उन्होंने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की। ओके, कि हम अपना अलग समाज बनाएंगे, अपने अलग मंत्र बनाएंगे, और हमारे जो भी वर्ग है उसकी शादी में हम अपने मंत्र से शादी करवाएंगे। उसका विरोध हुआ था, उसका केस चला था कुछ ब्रिटिश कोर्ट में, और उन्होंने बोला था कि ये करके तो आप उन लोगों की रोजी रोटी और उनका हक मार रहे हैं जो शादियां करवाते हैं, बिकॉज वो उनका बिजनेस है। तो आप वैसा नहीं कर सकते, और अगर आप वैसा कर रहे हैं तो भी आप उनको पैसा तो दीजिए। शादी भले आप कर रहे हैं पर उनको पैसा मिलना चाहिए, बिकॉज दैट्स देयर लाइवलीहुड। ऑफ कोर्स। इस पर इन्होंने इतना कमाल आर्ग्यूमेंट दिया था कि आप खुद शेव करते हैं घर पे? बोले हाँ करता हूँ। तो फिर उस लिहाज से तो आप नाई का हक मार रहे हैं, तो जितनी बार आप घर पे शेव करते हो उनको पैसा दो। नाइस, इंटरेस्टिंग, वेरी इतनी कमाल आर्ग्यूमेंट थी है, एंड द जज सेड दैट द केस डिसमिस्ड, इफ यू डोंट वर्क यू डोंट गेट पेड। वाओ, which is a part of the film. I mean, I spilled the beans, but yeah, but this is so what a fascinating. scene. Yeah, what a ये scene. करने के बाद लगा कि यार कितनी कड़क सोच थी इस आदमी की, और ये सिर्फ ऐसा से उनको विरोध करना मतलब लड़ना नहीं था, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट, एंड ही वाज एन एजुकेटेड मैन। तो ये जो सोच है कि अगर किसी भी बुरी बात से लड़ना है, समाज से लड़ना है, बुरे रीति रिवाजों से या अंग्रेजों से भी लड़ना है, तो हथियार नहीं, सिर्फ एजुकेशन ही काम आ सकता है। एंड ही प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। Right. But coming back to biopics, you know, you always have this fascination of playing some, या तो हर्षद मेहता ले लो, आपने जो थिएटर में भी आपने महात्मा गांधी का किया, तो यू आर अगेन डूइंग महात्मा गांधी, ये भी है। वो क्या एक एक्स फैक्टर होता है फॉर यू टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीस टाइप ऑफ रोल्स? द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस Okay. and the complexities of human behavior. I guess that is very fascinating, and I get really fascinated by these kind of characters and their stories. You know, आज 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं स्कैम को this year, when again 5 years back something which nobody thought कि इतना बड़ा शो हो जाएगा, जब आया था बहुत ही, I remember talking to Shari Bashmi or also part of it, and बोला यार बहुत ही लो प्रमोशंस में अचानक से आया था, and then what it created was history. मुझे जानना है आज जब मुड़ के देखते हैं हाउ डिड लाइफ चेंज, एंड कितने लोग आज भी आपके पास अभी भी आके डायलॉग्स के लिए डिमांड करते हैं? सब लोगों को, आई गेस, सो माय फेस हैज बिकम सिनोनिमस टू स्कैम। आई थिंक सबके दिमाग में मेरी पहली मेमोरी स्कैम की ही है जी, बिकॉज बहुत बड़ा ऐसा ऑडियंस है जिन्होंने मुझे पहली बार स्कैम के थ्रू ही देखा है। राइट। तो उनके लिए दैट हैज बिकम माय आइडेंटिटी, एंड दैट विल बी, आई गेस, माय आइडेंटिटी फॉर लाइफ लॉन्ग नाउ। बट पिछले से अभी रिसेंटली धूमधाम की सक्सेस के लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, पीपल हैव लव्ड इट एंड काफ़ी एंटरटेनिंग रही है। बहुत टाइम के बाद लोगों ने एक यू नो मज़ेदार टाइप की फिल्म देखी। आपका जो 6 पैक के लिए जो आपने इतनी मेहनत की थी, अब भी वो मेहनत बरकरार है या स्टॉप हो गया क्या? ये हमेशा से ऐसी ही थी मेरी मेहनत, मैं वैसे ही वर्कआउट करता था, वैसे ही फिजिक रखते थे, पर हाँ उस टाइम पे वो जो फ्रेम में दिखने के लिए उसमें थोड़ा और इंटेंस हो जाता है वर्कआउट, बट है लार्जली आई एम इन द सेम फिजिक है। अभी 6 पैक पूरे रखे, अभी भी पानी वानी एकदम वही कंट्रोल? हाँ, नहीं, अब मतलब नॉर्मल डाइट के साथ है, जैसा है वैसे। जब ऐसा आता है तो 3 दिन पहले पानी बंद हो जाता है। बट हाउ वाज द सक्सेस ऑफ धूमधाम? Oh, it worked wonderfully with the larger audience, all age groups across India and out of India also. So very very satisfying है, because इस type की फिल्में it's a family entertainer, complete family entertainer, and that worked very well with the audience. So I am very happy.
एक पिछले साल भी अगेन हम देखें तो एक जगह पे जहाँ मडगांव एक्सप्रेस आती है, दूसरे साइड पे अग्नि जैसा शो आता है, जो कि अगेन इसके पहले कभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था, एटलीस्ट इन इंडिया. यू ट्राई टू बैलेंस बिटवीन बोथ द वर्ल्ड, यू नो, थोड़ी सी कमर्शियल एंटरटेनर्स भी हो जाए, हार्ड हिटिंग फिल्म्स या जो पे शोज हो जाए. बहुत ही टफ रोड है, बिकॉज इसके पहले बहुत लोगों ने कोशिश की है. वी हैव वेरी सिलेक्टेड नेम्स लाइक लेट्स से संजीव कुमार साहब हो गए, या उसके बाद एक आध दो और हो गए, जो उन्होंने इस पे बैलेंस करके आज अपनी एक पोजीशन बना के रखी है. Is that a modus operandi for you कि क्या है? Is that the thought process? Are you going to go further also with this one कि एक मैं ऐसे करूँगा, एक ऐसे करूँगा? नॉट दैट वे कि मैं एक ऐसे करूँगा एक ऐसे करूँगा, बट द काइंड ऑफ स्टोरीज विच यू नो विच एक्साइट्स मी इज़ व्हाट आई वांट टू डू. सिर्फ एक मेरा थॉट ये रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स बंद नहीं होने चाहिए. हाँ. सो आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. कॉमेडी पसंद आई तो सिर्फ कॉमेडी करूँगा ऐसा नहीं है. ड्रामा पसंद आया तो सिर्फ ड्रामा करूँगा वैसा भी नहीं है. आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल डिफरेंट जॉनर्स. बट ये जो एक्सपेरिमेंट का कीड़ा, ये तो आपका थिएटर टाइम से किया है, नो दैट. थिएटर ओनली मेड मी दैट फियरलेस. बट बचपन से भी ये इस तरह का था, और यू हैड डीप इनसाइड एक कमर्शियल सिनेमा के लिए अलग प्यार था या कुछ था कि? मुझे ना पहले लंबे अरसे तक कमर्शियल नॉन कमर्शियल समझ ही नहीं आ रहा था. ओके. बिकॉज आई यूज टू टेक इट विद लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमर्शियल नॉन कमर्शियल. जो चीज चलती है वो कमर्शियल है, अगर नहीं चली तो नॉन कमर्शियल है. अच्छा. तो वो तो बनाने से पहले किसको पता है क्या चलने वाला है. करेक्ट. तो मास ओरिएंटेड फिल्म्स या जो उस तरह की? हाँ, मतलब मजा देखते थे आप बचपन में? एक्चुअली मजा आना. मैंने देखी थी फिल्में. ओके. But व्हिच वर योर फेवरेट मैंने तो बहुत कम फिल्में देखी हैं, पर ऐसी मसाला धमाल फिल्म जो जिसमें मजा आया हो, हाफ टिकट एक फिल्म थी, या पड़ोसन एक फिल्म थी, या फिर अंदाज अपना अपना, हेरा फेरी, ये सारे उस जॉनर की फिल्म है. यू लाफ एंड आज भी अगर उसे देखो तो उतना ही मजा आता है. सो बेसिकली ऑन द कॉमिकल साइड. ऑन द कॉमिकल साइड ये सारी फिल्में वैसी थी. Yeah. फिर कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बहुत हार्ड हिटिंग है. आंधी. या अब संजीव कुमार का रेंज, मतलब ड्रामा में भी उतना कमाल, इंटेंस रोल्स में भी उतना कमाल, और ह्यूमर भी उतना ऑन पॉइंट. अंगूर इतना ऑन पॉइंट ह्यूमर. तो वो सारी चीजें मुझे ऐसी लगती थी कि यार इतना कमाल कैसे हो सकता है, एक आदमी इतना अलग अलग कैसे कर सकता है. टोटली. बट आपकी भी एक फिल्म उस लिस्ट में आ गई, एंड दैट इज मडगांव एक्सप्रेस. आज जब ओटीटी पे शो पिक्चर आई तो इट्स गॉट अ डिफरेंट लेवल की फैन फॉलोइंग. हाउ वर द फीडबैक एंड रिएक्शंस ओवर दैट? Oh, people have loved it. And there are so many references that people keep using it now. So, you know, it has become that film which has Cult references, one, cult references that people keep using. Younger audience, you know, kids, they when they love it, when they meet me and they say कि बहुत मजा आया, so I like this film. So I love that you are, you know, catering to younger audience also. जी. सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है. इसके बाद क्या हो रहा है? व्हाट नेक्स्ट? सो फूले 25 अप्रैल को आएगी थिएटर्स में. उसके बाद घमासान करके मेरी एक फिल्म है दिग्मंजू सर के साथ जो की है. वॉच्ड इट. Yeah, so that is also ready and I'm waiting for फैबुलस it. फिल्म. ओह क्या पिक्चर है वो. So I'm waiting for that to release, and there is another show that I've done which for Netflix, सारे जहाँ से अच्छा, that should also be announced soon. Okay, चलिए, we wish you all the best for all your future ventures and thank you. Thank you, Divya.